हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे यहाँ बच्चों का फरमाइश आया था कि मैगी बनेगा। तो मैं अपना चाय वाय बना के पी ली। उसके बाद बच्चों के लिए बना रही हूँ मैगी। तो मैं भी एक शर्त रखी कि बच्चों मैं मैगी तो बना दूँगी, लेकिन आप लोगों को मेरे लिए भी काम करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को लगा दी थी घर के काम में, जैसे कपड़ा वपड़ा सब मोड़ना था जो धो के रखी, मतलब मैं मोड़ नहीं पाई थी। तो मैं बोली बच्चों को आज रखवा देती हूँ, संगवा देती हूँ, क्योंकि छुट्टी है आज। तो मेरे बच्चे कर रहे थे और छोटा वाला वो एक दो फैला रहा था, उसी को उसको समेटने के लिए लगा दी थी। और बड़ा वाला को मैं भरवा रही थी यहाँ आटा। और फिर हमारा मैगी बन गया था, हम लोग मैगी खा भी लिए थे। उसके बाद का एक क्लिप है। तो यहाँ जैन भर रहा है आटा, लाया था बहुत दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया। मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि पहले से आटा था डिब्बे में। तो मैं सोची पुराना में क्या भरूंगी, तो ख़त्म होने दो, उसके बाद भरेंगे करके। फिर वो ख़त्म हो गया तो मैं भर दी। उसके बाद मेरे यहाँ हस्बैंड जी पूजा करते हैं, तो मैं हाल को बस झाड़ू लगाई हूँ, बाकी और रूम को और किचन में भी मतलब थोड़ा बहुत झाड़ू लगा है और अच्छे से लगाना और बाकी है। तो मैं यहाँ सब्जी की भी तैयारी कर ली थी और सब्जी बन रहा है आज। मैगी सब्जी बोलते हैं हम लोग, मेरे बच्चे बोलते हैं मैगी सब्जी। वो बेसन का बनेगा। तो आप लोग बने रहो मेरी वीडियो में, कैसे बनता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ मैं ले ली थी कढ़ाई में डाल दी थी तेल, और उसमें डाल दी थी लहसुन और हरा मिर्च, प्याज और टमाटर को भी कट करके रखी थी। हाँ, सरसों का भी मतलब फ़ौरन दी थी, और टमाटर को भी एक ठो कट करके रखी थी। तो उसको भी मैं डाल दी हूँ क्योंकि दिखने में भी अच्छा दिखे। और यहाँ मैं पीस करके रखी थी टमाटर और बेसन और दही को, और उसमें अमचूर भी डाल दी थी। तो फिर मेरा फ़ौरन हो गया था, तो मैं इसमें डाल दी थी जो बना के रखी थी पेस्ट उसको। अब इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। जब ये भी अच्छे से भून जाएगा तो इसके भी ऊपर में तेल जब आएगा तब समझ जाओ कि हाँ मसाला भून गया है। तो ये जब भून जाएगा ना, तो इसमें मैं पानी डालूँगी। तब तक मेरा आ गया था, इधर पानी भी गर्म हो गया था चावल वाला। तो मैं सोची चावल भी लगा देती हूँ। फिर चावल लगा रही हूँ यहाँ, और चावल लगाते लगाते फिर मेरा इधर मसाला भी भून जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और हाँ एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर करिए, तब मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और लाइक करना भी ना भूलें। भले मुझे पैसा नहीं मिलता है ना, मुझे मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं यूट्यूब बना रही हूँ तो पैसे के लिए बना रही हूँ। मैं अपना सिलाई विलाई करती हूँ, मुझे मतलब उतना नहीं है कि हाँ मुझे पैसा ही चाहिए। हाँ, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत आदमी, जैसे मेरे अभी मेमोरीज है मेरे, तो मेरे मेमोरीज यूट्यूब में रहेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी हिसाब से ही डाल देती हूँ। पर भी आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइस। तो यहाँ मेरा मसाला भून गया था, तो मैं उसमें डाल दी थी पानी, जितना पानी चाहिए। और ये और गाढ़ा हो जाएगा जब इसमें जो मैं बेसन का बना के डालूँगी। तो यहाँ ले रही हूँ मैं बेसन, और इसमें डाल दूँगी नमक। मतलब थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये भी मतलब इसका भी स्वाद, नमक डालो तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ नमक, और इसको सान लूँगी अच्छे से। ढीला तो नहीं रहेगा, थोड़ा टाइट ही रहेगा। फिर इसको मैं डालूँगी कढ़ाई में। तो इसमें अभी भी कमी ही लग रहा है, तो मैं थोड़ा और इसको अच्छे से सान लूँगी, फेंट लूँगी। उसके बाद इसको मैं डालूँगी कढ़ाई में जो बना रही हूँ सब्ज़ी उसमें। तो यहाँ मेरे सब्ज़ी में उबाल आ गया था, जो पानी लगाई थी तो ये उबल गया था अच्छे से। तो ये ऐसे उबलता रहेगा, मतलब आँच कम नहीं करना है, और आँच कम करोगे तो फिर बैठ जाएगा जो डालोगे अभी, जो सेव जैसे बना के डालना है। तो ऐसे उबलते ही वाला अंधना है, या जो भी हो पानी, जो इसमें अगर जो सब्ज़ी बना रहे हैं उसका पानी जो उबल रहा है उसी में डालना है। तो गाइस देखिए मैं डाल रही हूँ, और एकदम अच्छे से वो ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है मतलब समझो कि वो पक गया है, पक के ऊपर आ रहा है। और बारीक भी है तो ज़्यादा लेट भी नहीं लगेगा, जल्दी ही पक जाएगा। तो गाइस आप लोग ऐसे खाते हो नहीं तो कमेंट करके बताना, और नहीं खाते हो तो एक बार बना के देखिए गाइस, कितना मतलब स्वादिष्ट रहता है। खट्टा मतलब कढ़ी, समझो कढ़ी जैसे ही लगता है। तो यहाँ दही तो मेरा मीठा वाला था, तो खट्टा के लिए मैं इसमें आमचूर डाल दी थी, और ये सब्ज़ी।
और मेरा चावल बना ही नहीं था अभी, और सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मैं अपना जो भी झाड़ू पोछा करना था कर ली, नहाना धोना मेरा सब हो गया। उसके बाद मैं खाली खाना, और जूता चप्पल मेरा रखा था बाहर में, मतलब जूता चप्पल वाला रेक है, हॉल में ही रखा रहता है। और मेरे यहाँ भी बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, बालकनी में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं बालकनी में मतलब वो लगवा रही थी कील, तो नहीं लगा, तो फिर उसको अब दूसरे दिन लगाएंगे। और यहाँ बाहर देखिएगा इतना धूप एकदम, तो फिर यहाँ हो जाएगा, लगेगा तो नहीं, दूसरा दिन लगाना है। कोशिश कर रहा था मेरा बेटा, लेकिन हो ही नहीं पाया, तो फिर मैं सोची रहने देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए, और सिलाई ही करूँगी अभी। मेरा सब काम काज हो गया था, खाना पीना जो भी। अब 1:30 बज गया था, मेरा काम करते करते ऐसे 1:30 बज जाता है, 12 साढ़े 12 1:30 बज ही जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम है। खाना, सुबह का नाश्ता, फिर खाना, फिर अपना जो भी घर का काम है, झाड़ू पोछा और बर्तन, दुनिया भर का काम, वैसे करते करते ना लेट ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चल लेट ही सही, लेकिन जब बनाना रहे तो बनाओगे तो बन ही जाता है। कपड़ा जो सिलना रहता है, नहीं बनाना शुरू करोगे तो ख़त्म भी नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई काम करना है तो स्टार्ट बस करो, वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो मैं सोची वैसी सोच के मैं स्टार्ट कर दूँ। और मेरे पास अभी बहुत सिलाई है, तो मैं सोची ऐसे में आलस करूँगी तो मेरा तो हो जाएगा, मतलब मुझे ही प्रॉब्लम होगा, मैं ही हड़बड़ सिलूँगी, और घर का भी काम सब चीज़ करो तो फिर टेंशन हो जाएगा। मैं सोची शुरू कर देती हूँ, तो फिर मैं कम से कम एक दिन में एक ही बनाऊँगी, तब भी ठीक रहेगा करके। तो मैं यहाँ बनाना शुरू कर दी हूँ ब्लाउज, और ब्लाउज को बना ही रही थी, और एक और आ गई थी ब्लाउज देने के लिए। और गाइस यहाँ एक कटोरी वाला ब्लाउज बन रहा है। कटोरी वाला आप लोग जानते ही होंगे कटोरी वाला किसको बोलते हैं। तो यहाँ कटोरी वाला ब्लाउज बन रहा था, और एक और लेडीज़ आ गई थी ब्लाउज ही देने के लिए। अब सब गांव जाएंगे, तो भाई गर्मी छुट्टी है बच्चों का, तो सब अपने अपने गांव जाएंगे, तो सिलवा रहे हैं सब। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था 5 साढ़े 5, तो हम लोग का हो रहा था यहाँ चाय टाइम। मैं ही बनाई थी चाय आज, तो फिर मैं सिल भी रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। अब इतना करते करते मेरा ब्लाउज भी बन जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी काम रहता है घर का, झाड़ू सब चीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद खाना भी बनाना पड़ेगा। तो आज खाना में बनेगा, मेरे यहाँ बनेगा नहीं, बना था दाल बना था और चावल बना था। रात का डिनर है ये गाइस। और बना था चावल, और बना था चिकन की सब्ज़ी, और भात, चावल बना था, अच्छा रोटी बना था, सॉरी रोटी बना था। तो हमारे यहाँ रात में भी हेवी खाना हो जाता है, कभी कभी ऐसे चिकन विकन बनता है, तो हम लोग चिकन दिन में नहीं खाते हैं। उसके बाद हमारा खाना पीना हो गया था, और खाना हम लोग जस्ट खा के ही सके थे कि रात में लाइट गोल हो गया। तो गाइस अब हम लोग खा लेंगे खाना, उसके बाद बर्तन वर्तन तो धुला नहीं था, लाइट ही गोल हो गया था। तो इसके बाद लाइट आएगा तो मैं धोऊंगी बर्तन, अभी तो बस मैं खाना ही खा रही हूँ। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है गाइस, तो मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, और आप लोगों को मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर और कमेंट करिए गाइस। और अगर अच्छे लगते हो तो और कमेंट भी करिए गाइस। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, और आप लोगों से लूँगी विदा, और मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।